यस। जब औरतें अपनी स्टैंडर्ड और नियमों को अपने आदमियों को बताती है तो उनको ये खतरा महसूस होता है कि वो जब उनकी स्टैंडर्ड और लेवल्स उनको बताएगी तो उनके आदमी उनको छोड़ के चले जाएंगे, उनसे नाराज हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, आपका अमराज, और हम बात कर रहे थे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर। और हम ये जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि किस हिसाब से आप किसी रिश्ते में बनने जा रहे हो, तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखें। सबसे पहले तो हमें देख लेना चाहिए कि आप जब भी किसी भी नए रिश्ते में जा रहे हो तो उस लाइफ पार्टनर बनने वाला है उसका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है। शॉर्ट टर्म प्लान का मतलब होता है कि उसका 3 से 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो उसमें वो क्या करने जा रहा है। उससे पूछे कि आप ये जो काम करने वाले हो तो क्यों करते हो, किस हिसाब से करते हो, आप यहाँ तक कैसे आए। जब वो पुरुष पार्टनर इस तरह के सवालों का जवाब अगर भली भांति और आंखों से आंखें मिला करके देता है दोस्तों, तो यकीन मानिए कि वो इन सवालों को प्रॉपर जवाब दे रहा है, तो वो ठीक तरीके से हो पा रहा है। जब वो बता देता है कि मुझे अगले 3 साल 5 साल में मैं फला काम करूँगा और इस चीज़ में मुझे यहाँ तक सफलता मिली है और मैं ठीक ढंग से कर पा रहा हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि जो पुरुष होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं कि मेरा ये टारगेट है, मेरा वो टारगेट है, मैं ये भी करने वाला हूँ, वो भी करने वाला हूँ, और हकीकत इससे विपरीत होती है दोस्तों। और आगे जा कर के ये औरतों के लिए मुसीबत का काम बनती है, क्योंकि उस आदमी की तो बेइज्जती होती है, साथ में जो महिला पार्टनर है उसी की भी बेइज्जती होती है, क्योंकि उसके इच्छा के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा, उसको अपनी इच्छा के मुताबिक वो पुरुष पार्टनर नहीं मिला जो वो सपने देखती थी, जो सोचती थी। तो आप सबसे पहले इस मुसीबत से निकलने से पहले आप ये सोच लो कि किसी रिश्ते में ये गांठ मान लीजिएगा कि उसको पूछना शुरू करिए। उससे पूछिए कि आप 3 से 5 साल का टारगेट क्या है। दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछिए कि आने वाले 10 सालों में आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। जब वो लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्णन कर देते हैं और 10 सालों में वो अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, अगर ऐसी चीज़ें उसकी माइंडसेट पहले से फिक्स है तो यकीन मान लीजिएगा कि वो प्रॉपर तरीके से ठीक है। अगर वो ऐसी चीज़ों को सवालों के जवाब देने में अगर कतराते हैं या कि चुप हो जाते हैं या कि सिर खुजाने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो सपोज करिए, मान के चलिए कि ऐसा लड़का आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसा पार्टनर आपके लिए ठीक नहीं है। तो हमने 2 चीज़ जानी कि उनके शॉर्ट टर्म प्लान क्या है। किसी भी आदमी के साथ जुड़ने से पहले या रिलेशन में जाने से पहले आप ये मालूम करिए कि उसका शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, दूसरा उसके लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, और तीसरी सबसे बड़ा क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये बताइए कि इस रिलेशनशिप में आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस हो रहा है कि मेरे पिता के साथ। उसको ये पूछे कि मेरे कल को बच्चे होंगे और आप पिता बनोगे, कैसा महसूस हो रहा है। वो साथ ही साथ उससे ये भी पूछे कि इस रिलेशनशिप के ऊपर मेरे पेरेंट्स हैं, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, कैसा उनके साथ आप महसूस करोगे, कैसे आसपास के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा तो है ही नहीं कि वो आप मेरे साथ चिपकोगे, हम सामाजिक आदमी हैं और समाज में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम सबसे मिलना जुलना होता है। तो इस रिलेशन में आप किन किन लोगों को किस हिसाब से अपने दिमाग में वो देखते हैं, आप उनको पहले से देख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं क्या होती है, अपने जीजा जी के साथ ज़्यादा बातचीत करती हैं और उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है, पर होता क्या है, जो उनके पुरुष पार्टनर है उनके साथ एक वो ये सोचते हैं कि उनके साथ गड़बड़ हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उनको शक की दृष्टि से देख लेते हैं। तो पहले से आप उनके जो सोचने का नज़रिया है, उनके आसपास जो रिलेशन वाले हैं उनके साथ कैसा रिश्ता है, उनको किस हिसाब से सोचते हैं, ये उनको पता होना चाहिए दोस्तों। और
किस हिसाब से वो कंफर्टेबली रह पाते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। ये मालूम करें। अगर वो मान लीजिएगा आपके साथ रिलेशन में है और वो सिर्फ बच्चे नहीं चाहते, वो और आपसे ही प्यार करना चाहते हैं और बच्चे आप चाहते हैं, तो भी गड़बड़ है। आप ये देख लीजिएगा कि वो बच्चे नहीं चाह रहे और आप बच्चे चाह रहे हैं, तो आप उनको बताइए कल को हमारे बच्चे होंगे तो आप पिता बनेंगे, तो कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा? क्योंकि जब तक आदमी का दिमाग इन चीज़ों के साथ खुलेगा नहीं, एक महसूस करना भी होता है कि रिश्ता होने के बाद क्या क्या हो सकता है, बच्चे होने के बाद कैसा जीवन होता है, पहले कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। और चौथी सबसे चीज़ ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में बनने से पहले, रिश्ता निभाने से पहले, कि महिला पुरुष अपने आदमियों को ये पूछे, अब उस लड़की से ऐसा पूछे कि आप मुझे पसंद करते हो तो किस वजह से पसंद करते हो, क्या देख के आपने मुझे पसंद किया। अगर वो कहें कि आप सुंदर हो, लव मेकिंग के हिसाब से आप एक्साइटेड महसूस करवाती हो, आप बड़ी खूबसूरत हैं, तो दोस्तों ये आम बातें तो कोई भी कहना और सुन सकता है दोस्तों, पर ये हकीकत और वास्तव में जो सॉलिड जवाब मिले दोस्तों, सबसे पहले आप उससे वो उसकी गहराई में जाइए। जब वो आप कहते हैं कि आप खूबसूरत हैं, तो उससे पूछिए कि खूबसूरती क्या होती है, आपको कैसा लगा कि मैं खूबसूरत हूँ, आपको कैसा लगा कि मैं दोस्ती निभाने में बहुत अच्छी हूँ, वफादार हूँ। जब तक आपको सॉलिड सवालों के जवाब नहीं मिल जाते दोस्तों, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो किसी रिलेशन में बनने से पहले अपने जो पार्टनर है उसको पूछना चाहती हैं। तो आप जब तक आपको सॉलिड सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, जब तक आप आगे नहीं बढ़े दोस्तों। और सबसे पांचवा सबसे बड़ा क्वेश्चन लास्ट में हमारा ये रहेगा कि वो जो आदमी है उस औरत के बारे में, जो लड़की है उसके बारे में कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। क्या इस 2-4 महीने की डेटिंग के बाद उसको भी ऐसा लगता है कि कोई एक्साइटेड महसूस या कोई नई चीज़ महसूस नहीं करता हो, या कुछ भी किसी प्रकार का एक्साइटमेंट महसूस नहीं करता हो, कोई फील नहीं करता हो, तो ये तो गड़बड़ है दोस्तों। और ऐसा आदमी आपके लिए सूटेबल नहीं है दोस्तों। वो इसका भी सॉलिड जवाब दे कि वो कैसा महसूस करता है आपके साथ। तो हमने 5 चीज़ें डिस्कस करी कि सबसे पहले आप किसी भी रिश्ते में बनना चाहते हैं, खासकर महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो किसी भी रिश्ते में बनने जा रही है, तो अपने उस आदमी के साथ जो रिश्ता निभाना चाहते हैं उससे सबसे पहले पूछ लीजिएगा कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं, और इस पूरे रिलेशनशिप में आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा देख पाते हैं। और चौथी चीज़ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें अगर वो उन चीज़ों का जवाब अगर सॉलिड तरीके से दे पाते हैं, तो मान लीजिएगा कि वो आपके लिए सही और प्रॉपर आदमी है जिसे आप तलाश करना चाहती हैं। वरना होता यह है कि बाद में पछतावा होता है। और उसको ये भी पूछ लीजिएगा किस धर्म से, किस मान्यता के साथ जुड़े हैं। हमने बहुत सारे बड़े बड़े अफसर लोगों को देखा है कि वो जोश में शादी कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका धर्म अलग है, उनके बिलीफ सिस्टम अलग काम करते हैं। जैसे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, ये भी मालूम कर लीजिएगा कि वो किस धर्म के साथ है, किस बिलीफ सिस्टम को ज़्यादा महत्व देता है। दोस्तों बिलीफ सिस्टम बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मान लीजिएगा आप हिंदू हो और किसी मुसलमान के साथ आप कनेक्ट हो गए हो, तो आपकी जो विचारधारा है मिलेगी नहीं। तो इस तरह के सवालों के जवाब आप पहले से ही फिक्स करके रखें और इस तरह सवालों से आप अपने आप को दुखी होने से बचाएं। और इन सारे सवालों के सॉलिड जवाब जब तक आपको नहीं मिल जाए, जब तक आप पेशेंस के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ अपने आप को इन सवालों के जवाब ढूंढने में और मालूम करने में वक्त बिताएं। नमस्कार।